हम सबको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ चेंज होती है। जहाँ दिन है वहाँ रात ज़रूर आएगी, और अगर सिर्फ दिन ही दिन रहे तो वहाँ कोई जी नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर किसी को दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, और कोई भी इस पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जो सिर्फ सुखी हो या सिर्फ दुखी हो। हर चीज़ बैलेंस होके चलना ये प्रकृति का नियम है। देखिए, कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं, और कई लोगों की मान्यता ऐसी है कि जो स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की बातें करते हैं उनकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप ये देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आपको भगवान याद आते ही नहीं है। हर कोई ये कहता है कि दुख में भगवान को सिमरन सब करते हैं, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में भी उनका सिमरन करेगा, सोचो कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी। आप दुख में भगवान को कहते हैं कि आपने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दिया, क्योंकि हम सिर्फ शिकायतें करना जानते हैं। हम दूसरों को बदलने के लिए सोचते हैं। हम हर चीज़ बदलने को तैयार हैं इस दुनिया में। हम अपना घर बदलने के लिए तैयार हैं, हम अपने रिश्ते बदलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जॉब बदलने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ हम आज से बेहतर चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हम किसी नहीं बदलना चाहते, अपने आप को। एक बार आप खुद को बदल के तो देखिए, आपको दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लग जाएगी, आपको अपने रिश्ते कितने खूबसूरत लगने लग जाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हम सारे दिन नेगेटिव सोचते हैं ना, तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जैसा सोचेंगे हमारे पास वैसा ही आएगा। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उस गड्ढे में एक दिन गिर जाता है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको सब पर्सन जो आपके आसपास हैं वो नेगेटिव ही दिखाई देंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो आपको उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाई देंगी। कई बार रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, देखिए मेरे पास भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हो जाते हैं कि हम नहीं रह सकते अब साथ में, हम क्या करें। अलग रहने में कोई बुराई नहीं है। अलग रहना ये सब भी आपके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। एक मैं आपको कहानी बताती हूँ इसके लिए। एक बार एक डॉक्टर होता है, उसके पास एक पेशेंट जाती है अपनी आइज़ का इलाज करवाने के लिए, लेकिन बाई चांस डॉक्टर से उसका इलाज गलत ऑपरेशन हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सोचिए उसके साथ क्या बीती होगी कि अभी वो सारी दुनिया देख पा रही थी और तुरंत उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके मन से इतनी बद्दुआ निकलती हैं उस डॉक्टर के लिए, इतनी बद्दुआ निकलती हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी हो, ये है वो है। तो उसने खुद तो अपने आप को निराश किया ही, लेकिन उसने डॉक्टर को बद्दुआ दी। तो अब तो वो पति पत्नी बन के आए हैं इस जन्म में। आपने देखा होगा कि कईयों के रिलेशन ऐसे होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है, और उनके बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो वो ऐसा ही कुछ, अब उनका संबंध तो पति पत्नी का बन गया है, लेकिन उनमें संस्कार कौन से हैं पिछले जन्म के? बदला लेने वाली भावना। तो उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो बीत गया, जो पास्ट है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपना फ्यूचर, अपना अगत, अपना अगला जन्म, अपना ये जन्म आप सुधार सकते हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं कहता आपको कि आपके पास दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख सहने की शक्ति आ जाएगी। दुख में भी आप मुस्कुराना सीख जाएंगे। इंसान ज़्यादा दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा बंदा बहुत सुखी है, दूसरे के जीवन में कोई दुख नहीं है। ये कंपैरिजन जो है वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए आप अपने आप में स्पेशल हैं। आप कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए अपनी ज़िंदगी। आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा दिया है भगवान ने, बहुत सोच समझ कर दिया है। और जैसे कि मेरा पॉइंट स्टार्टिंग से जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, हैप्पीनेस कम्स विद इन। आपको जो जॉय आ सकता है, जो हैप्पीनेस आ सकती है, अपने अंदर से आ सकती है। आप जब तक इसे बाहर ढूंढेंगे, चीज़ों में ढूंढेंगे, वो सिर्फ आपके शरीर को आराम दे सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं, लेकिन आपकी आत्मा को जो खुश करेगा, जो असली चीज़ है, वो चीज़ सिर्फ आपकी हैप्पीनेस करेगी। आप खुद कर सकते हैं उसे। कोई दूसरा आपको दुखी या खुश नहीं कर सकता इस दुनिया में। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आप कुछ दिन सोच के तो देखिए, भगवान का शुक्रिया अदा करके तो देखिए कि भगवान, आपने हमें हाथ पैर दिए हैं सही सलामत, आपने हमें ये चीज़ दी है, आपने इतना कुछ दिया है, आपके बहुत बहुत शुक्राने।